CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। खतरनाक पगडंडी की ओर चंडीगढ़ में बिजली निजीकरण का मुद्दा, आज जनता ने भी भर दी हुंकार। देखें पूरी रिपोर्ट। तिवारी जी, यूटी पावरमैन यूनियन के महामंत्री गोपाल दत्त जोशी जी संघर्ष के इस मंच पर विराजमान ऑल इंडिया पावर इंडिया फेडरेशन के चीफ पैटर्न मार्गदर्शक इंजीनियर पदमजीत सिंह जी, मेरे सहयोगी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष लांबा जी, हिमाचल प्रदेश से आए हुए हीरालाल वर्मा जी और सभी सम्मानित साथियों जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, जो मंच पर विराजमान है, और मेरे सामने उपस्थित बहनों और भाइयों, यह ऐसा प्रतीत होता है कि 1947 के बाद से देश के पावर सेक्टर के लिए यह 2024 का अंत जो है यह बहुत बुरी खबर लेके आया है। और 2024 के अंत में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ है, मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर इसी प्रकार से जन समर्थन जुड़ता रहा, इसी प्रकार से बिजली कर्मचारी अपनी एकता का प्रदर्शन करते रहे, तो अब 2025 दूर नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 अगर संघर्ष का पैगाम लेके आया है तो 2025 विजय की विजय श्री लेकर हमारे बीच में आएगा। इससे पहले मैं मेरे को संतोष है। मैं यहाँ था 21 नवंबर 22 नवंबर, और तब मैंने ये कहा था अपने साथियों से कि 23 नवंबर का जो चुनाव परिणाम आएगा वह और कुछ तय करे या न तय करे महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम पावर सेक्टर का भविष्य तय करेगा। मानो उस समय मेरी जीवों पर सरस्वती बैठ गई थी। मैं 23 तारीख को लखनऊ पहुंचा, चुनाव परिणाम आ गए 23 तारीख को, 23 नवंबर को, और 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने अभियंता संघ को पहले बुलाया, फिर अलग अलग और यूनियन को बुलाया, और बिना किसी बात के, बिना किसी डिस्कशन की एक तरफा ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल डिस्कॉम और दक्षिणांचल डिस्कॉम उनका निजीकरण करने का निर्णय हुआ है। अभी पूर्वांचल डिस्कॉम में 21 जिले हैं, दक्षिणांचल डिस्कॉम में 21 जिले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 42 जनपदों का निजीकरण एक झटके में उनका निजीकरण। अब अभी कुछ लोग इस बुरा भाग में है कि 42 का हो रहा, बाकी का क्या होगा। मैंने कहा उसकी कहानी बहुत आसान होती है। ये पेड़ है, इस पेड़ पर 5 कबूतर बैठे हैं, वो समझ लीजिए 5 डिस्कॉम है, और हमने 2 कबूतर शूट कर दिए। उसके बाद आप पूछें कि बाकी 3 कबूतरों का क्या हुआ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, बाकी भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश में यह बिजली के निजीकरण का जो एक हमला बोल दिया गया यह सफल होता है तो भारत के अन्य प्रांतों में उसको रोकना बहुत कठिन काम हो जाएगा। इस बात को मैं समझता हूँ। इसीलिए 24 तारीख को ही हम लोगों ने 24 नवंबर को ही जंग का ऐलान कर दिया। जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को इस बात की जानकारी है। आज 1 महीने से ज़्यादा समय गुजर गया और उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में यह संघर्ष मुख्य समाचार बना हुआ है। लगातार संघर्ष उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हमने सबसे पहले वाराणसी में पंचायत की। हमने कहा काशी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और काशी का निजीकरण होने जा रहा है, स्वाभाविक है उनसे अनुमति लेके इसका निजीकरण होगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बिजली की पहली पंचायत काशी में की जाएगी। और जब काशी में बिजली की पंचायत हुई तो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर एक IAS अधिकारी है, उसने सब गेट बंद करवा दिए। हमने कहा हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन बिजली कर्मचारी घेर लें पूर्वांचल के डिस्कॉम को, और हजारों बिजली कर्मचारियों ने अपने घरों से निकल पड़े
और पूर्वांचल डिस्कॉम को 14 दिसंबर के दिन हजारों कर्मचारियों ने पूर्वांचल का डिस्कॉम घेर लिया वाराणसी में। वहाँ प्राइम मिनिस्टर के एक ऑफिस है बनारस में। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।